नमस्कार। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, फाइनेंशियल स्वैप्स। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये रिस्क को मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए आज इसी टूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और असल में ये काम कैसे करता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे कि स्वैप्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेंगे ताकि सब कुछ प्रैक्टिकल लगे। हम ये भी समझेंगे कि उस कंपनी के सामने क्या क्या रिस्क थे और स्वैप्स ने कैसे एक बेहतरीन सोल्यूशन दिया। और आखिर में हम सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक कंपनी ने फ्लोटिंग रेट पर एक बड़ा फॉरेन करेंसी लोन लिया है। अब उसके सामने दो बड़े डर हैं। क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, और क्या होगा अगर करेंसी का रेट उसके खिलाफ चला गया। इन बड़े बड़े जोखिमों को आखिर मैनेज कैसे किया जाए, ये एक बहुत ही आम और सीरियस फाइनेंशियल चैलेंज है, और स्वैप्स असल में इसी का जवाब है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्वैप्स होते क्या हैं और कोई इन्हें इस्तेमाल करता ही क्यों है। तो स्वैप का सबसे सीधा मतलब है अदला बदली। फाइनेंस की दुनिया में ये दो पार्टियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो फ्यूचर में होने वाले कैश पेमेंट्स यानी कैश फ्लोज की अदला बदली करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसे जरूरत के हिसाब से कैसा भी बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई कंपनी स्वैप अग्रीमेंट करेगी क्यों। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट गोल्स बदल गए हों, या वो किसी नए तरह के कैश फ्लो से फायदा उठाना चाहती हो। लेकिन जो सबसे आम वजह है, जैसा हमने शुरू में बात की, वो है फ्लोटिंग रेट लोन से जुड़े रिस्क से खुद को बचाना, मतलब उसे हेज करना। स्वैप्स भी कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद होता है। इनको आप एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल बॉक्स के अलग अलग औजारों की तरह समझ सकते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी टाइप्स पर नजर डालते हैं। सबसे कॉमन है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसे IRS भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक पार्टी फिक्स्ड रेट पर पेमेंट करती है और दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट पर। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली प्रिंसिपल अमाउंट का कोई लेना देना नहीं होता। वो प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम नोशनल अमाउंट कहते हैं, वो सिर्फ एक रेफरेंस अमाउंट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए होता है। अगला है करेंसी स्वैप। नाम से ही साफ है, इसमें दो अलग अलग करेंसीज में कैश फ्लो एक्सचेंज होता है। मान लीजिए एक पार्टी US डॉलर्स में पेमेंट कर रही है और दूसरी इंडियन रुपीज में। ये फॉरेक्स रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों को एक साथ हेज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। बेसिस स्वैप थोड़ा और एडवांस्ड है। इसमें कमाल की बात यह है कि दोनों ही पार्टियां फ्लोटिंग रेट पर पेमेंट करती हैं, लेकिन उनके बेंचमार्क अलग-अलग होते हैं। जैसे एक पेमेंट SOFR यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पर बेस्ड हो सकता है, और दूसरा MIBO यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पर। ये तब बहुत काम आता है जब इन दो अलग-अलग फ्लोटिंग रेट्स के बीच के उतार चढ़ाव से बचना हो। इनके अलावा भी कई और तरह के स्वैप्स हैं, जैसे जीरो कूपन स्वैप, जिसमें फिक्स्ड रेट पेमेंट पूरी लोन टर्म के आखिर में सिर्फ एक बार किया जाता है, और एक इक्विटी स्वैप भी है, जिसमें इक्विटी बेस्ड कैश फ्लो को फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक कंपनी ABC लिमिटेड का केस लेंगे ताकि ये सब और भी क्लियर हो जाए। तो कहानी ये है कि ABC लिमिटेड ने $100 मिलियन का एक ECB लोन लिया है, जिसे 5 साल में चुकाना है। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है, SOFR प्लस 400 बेसिस पॉइंट्स। अब याद रखिए, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, तो ये हुआ SOFR प्लस 4%। और सबसे ज़रूरी बात, लोन तो लिया है डॉलर्स में, लेकिन खर्च होना है भारत में, रुपयों में। असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। तो आइए आप जरा गौर से देखते हैं कि ABC लिमिटेड को इस लोन के साथ कौन कौन से बड़े रिस्क्स का सामना करना पड़ रहा है और उनसे बचने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला और सबसे बड़ा है प्रिंसिपल रिस्क। सोचकर देखिए,
कंपनी को $100 मिलियन लौटाने हैं। मान लीजिए जब लोन लिया तब $1.80 का था, तो उन्हें मिले 800 करोड़ रुपए। लेकिन अगर 5 साल बाद जब पैसे लौटाने की बारी आई तब $1.90 का हो गया तो उन्हें चुकाने पड़ेंगे पूरे 900 करोड़ रुपए। मतलब 100 करोड़ का सीधा नुकसान सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव की वजह से। ये एक बहुत बड़ा फॉरेक्स एक्सपोजर है। दूसरा रिस्क है कूपन रिस्क। ये बिल्कुल प्रिंसिपल रिस्क जैसा ही है, लेकिन ये सालाना ब्याज पर लगता है। क्योंकि इंटरेस्ट भी तो डॉलर्स में ही चुकाना है, तो अगर डॉलर महंगा होता गया तो हर साल इंटरेस्ट चुकाने की कॉस्ट भी रुपयों में बढ़ती जाएगी। और तीसरा एक और बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। लोन का इंटरेस्ट रेट SOFR पर बेस्ड है, जो कि एक फ्लोटिंग रेट है। अब अगले 5 सालों में SOFR कितना ऊपर जाएगा या नीचे, ये तो कोई नहीं जानता। अगर SOFR बढ़ गया तो कंपनी पर इंटरेस्ट का बोझ भी बढ़ जाएगा। तो इन रिस्क का सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि हर रिस्क के लिए एक खास तरह का स्वैप बना है। प्रिंसिपल रिस्क के लिए है प्रिंसिपल ओनली स्वैप यानी POS। कूपन रिस्क के लिए है कूपन ओनली स्वैप यानी COS। और इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए, जैसा हमने पहले देखा, इंटरेस्ट रेट स्वैप यानी IRS का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह है, हर बीमारी का अलग इलाज। लेकिन 3 अलग-अलग स्वैप्स को मैनेज करना भी तो एक सिरदर्द है। क्या कोई ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे इन सभी जोखिमों को एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही बार में हेज किया जा सके? चलिए देखते हैं। तो सवाल यही है, क्या इन सभी रिस्क्स को एक साथ हेज करना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा सिंगल, ज्यादा एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जो ABC लिमिटेड की सभी समस्याओं का एक साथ समाधान कर सके? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस सॉल्यूशन का नाम है करेंसी कूपन स्वैप या CCS। इसे आप एक मास्टर की समझ सकते हैं। ये एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिंसिपल रिस्क, कूपन रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन तीनों को एक साथ एक ही डील में खत्म कर देता है। ABC लिमिटेड के लिए ये एक परफेक्ट ऑल इन वन समाधान है। तो चलिए, हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, स्वैप्स रिस्क को मैनेज करने के लिए कैश फ्लोज की अदला बदली करते हैं। दूसरी बात, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। हमने इंटरेस्ट रेट, करेंसी और बेसिस स्वैप्स जैसे मुख्य प्रकारों को समझा। और सबसे ज़रूरी टेकअवे ये है कि एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट जैसे करेंसी कूपन स्वैप एक साथ कई रिस्क्स को हेज कर सकता है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, स्वैप्स जैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं या फिर वे असल में सिस्टम में नए और शायद ज़्यादा बड़े रिस्क पैदा कर देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।